औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। ठीक है, इस मेरिट्स या डीमेरिट्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। इसको ये भी कहते हैं कि लॉ फिक्स पहले से डिटरमिन क्यों होता है, पहले से रिटन लॉ क्यों होता है। जज को ये क्यों नहीं दिया जाता कि वो अपने मुताबिक जो उसके सामने केस आए खुद से फैसला करे। ठीक है, उससे रिटन लॉ क्यों दिया जाता है, इसकी वजूहात क्या है। ठीक है, अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। ठीक है, फिक्स्ड लॉ यानी पहले से लॉ डिटरमिन या मुख्तस क्यों होता है, फिक्स क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका फ़ायदा होता है यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत एंड सर्टिनिटी। ठीक है, अच्छा, और यकीन। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लॉ दैट इम्पार्ट्स यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे हमारा अलग टॉपिक भी है। सबसे पहला एडवांटेज ऑफ लॉ जो है वो ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोर्ट जिस वक्त लोगों को इंसाफ फराहम करती है उसमें यकसानियत लेकर आती है। ठीक है, और सर्टिनिटी, लोगों को यकीन होता है कि इस केस में अदालत क्या फैसला करने वाली है। ठीक है, it is vitally important not only that judicial decision should be just but also be able in most matters to know beforehand the decision to which the court of justice will come। इंसाफ के लिए ना सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि जो अदालत फैसला करे वो इंसाफ पे मबनी हो, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि लोग जो अदालत फैसला करने वाली है उसके बारे में लोगों को पता हो कि अदालत इसमें क्या फैसला करेगी। ठीक है, दिस प्रोविजन इज़ इम्पॉसिबल अनलेस द कोर्स ऑफ जस्टिस इज़ यूनिफॉर्म। ये जो है, जब तक अदालत एक जैसे फैसले ना करे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस केस में अदालत क्या फैसला करने वाली है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस वजह से लॉ क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, दिस कैन ओनली बी डन व्हेन द कोर्ट्स डिसाइडेड केसेस ऑन बेसिस ऑफ फिक्स्ड और प्री डिटरमिन्ड लॉज। ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब अदालत फैसले पहले से लिखे हुए मुख्तस हुए कानून के मुताबिक करे। ठीक है, जब अदालत के सामने पहले से कवानीन मौजूद और उसके मुताबिक अदालत फैसला करे तो उसमें क्या आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी आएगी, जो इसका पहला जो है एडवांटेज है रिटन लॉ का या फिक्स लॉ का या लॉ का। ठीक है, फॉर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इट इज कंसीडर्ड दैट रूल ऑफ लॉ शुड बी डेफिनेट, सर्टेन एंड परमानेंट, दैट इट शुड बी आइडियली जस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जो इंसाफ पे मबनी हो, जो फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि लॉ क्या हो, डेफिनेट हो, वो पहले से मुख्तस हो, मुस्तकिल हो और लोग उसके बारे में जानते हों। व्हेन द लॉ इज़ प्री डिटरमिन्ड, पीपल कैन नाउ देयर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैन एडजस्ट देयर कंडक्ट इन देयर रिलेशन टूवर्ड्स ईच अदर। जब कानून पहले से मुख्तस होता है तो लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का और अपनी हुकूक का पता होता है और उसके मुताबिक वो अपना कंडक्ट करते हैं। ठीक है, द मोर कम्प्लेक्स और सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन बिकम्स द मोर नीडफुल इज रेगुलेशन बाय लॉ एंड नॉट बाय इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड रीजन विच वेरी। अच्छा, जब टाइम के साथ मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों में कानून साजी हो गई। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग में अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सड़क सही नहीं बनाता, किसी पे करप्शन के चार्जेस होते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है सिर्फ जज की रीजंस पे, जज के माइंड पे नहीं छोड़ा जा सकता। और मच एंड चेंजेस सो ओपन दैट यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी ऑफ लॉ बिकम्स इम्पॉसिबल। जिससे यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी ऑफ लॉ क्या है, तकरीबन नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि जो जज है वो एक इंसान है, उसकी सोच जो है वो वेरी करती है, वो कभी खुश होता है, कभी गम में होता है। मिसाल के तौर पर अगर लॉ में लिखा हुआ है कि इस केस में 302 के केस में जो है एक्यूज को सजाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, अब जज क्या है, अगर उसके पास जो भी मुलजिम लाया जाए, जब भी लाया जाए, जो कोई भी जज हो, तो वो क्या करेगा, वो उसी के मुताबिक फैसला करेगा। अगर किसी पे 302 साबित होता है या तो उसे उम्र कैद देगा या सजाए मौत देगा। ठीक है, जज ये नहीं कर सकता कि किसी को 10 साल कैद दे और किसी को 15 साल कैद दे। अगर ये सिर्फ जज की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता तो जज क्या करता, कभी किसी को 302 में
माफ़ कर देता, कभी किसी को 3 साल दिया जाता। तो इस वजह से जब जज के पास जो भी आता है तो वो 302 सेक्शन जब उठा के पढ़ता है, उस फैसले पे पहुंच जाता है, तो उसके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होता कि वो क्या करे, उसी के मुताबिक जो है वो फैसला करे। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जजेस जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। इधर फिर हम मोरालिटी की बात करें, मिसाल के तौर पर एक जज है वो एक गांव में पैदा हुआ और एक जज है वो शहर में, तो उन दोनों की मेंटेलिटी में फ़र्क होता है। एक जज जो है वो किसी जुर्म की सख्त सज़ा देगा जो गांव में पैदा हुआ है, दूसरा शहर वाला जो जज होगा वो उसको इतना बुरा नहीं समझेगा। तो इससे क्या होगा, तो जजेस चाहे कहाँ से भी वो बिलोंग करते हो, जिस बैकग्राउंड से भी हुआ है, तो चूंकि लॉ रिटन होता है तो उसी के मुताबिक जज को फैसला करना होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो भी कानून बन जाता है तो हमें पहले से पता होता है कि जी आज के बाद अगर मैं इस तरह करूँगा, मैं नारकोटिक्स की स्मगलिंग करूँगा या कोई और काम करूँगा, तो उसको जो है वो सज़ा मुझे दी जाएगी। ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, हम ऐसा काम नहीं करते। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में फंडामेंटल राइट भी है कि आपको पहले से जिस चीज़ का ना बताया गया हो तो वो क्या होगा, वो आपको उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट जो लॉ बना देती है तो हमें पहले से पता होता है कि जी आज की बाद ये चीज़ क्या होगी, जुर्म होगी। यानी जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिटी में 144 नाफिज कर दिया जाता है तो आपको बता दिया जाता है कि जी ये होगा, उसके बाद आपको सज़ा दी जाती है। तो पहले अगर कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पर आज सिगरेट पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, अगर अभी पुलिस आपको पकड़ती और कहती कि नहीं इसके बाद ये जुर्म हो गया और आपने जुर्म किया है, तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए पहले पार्लियामेंट को कानून साजी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसके एडवांटेज ऑफ लॉ है वो है इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है। ये तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन दूसरी बात है कि जब लॉ पहले से प्री डिटरमाइंड एंड रिटन होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी लेकर आता है। इक्वलिटी का मतलब होता है इकसानियत और इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है गैर जानिबदार। ठीक है। द लॉ इज मेड फॉर नो पर्टिकुलर पर्सन और फॉर नो पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लॉ जो है वो किसी खास शख्स के लिए नहीं बनाया जाता। एंड सो एडमिट नॉन रिस्पेक्ट टू अ पर्सन विच इज इनकम्पिटेबल विद जस्टिस। इस वजह से जो है वो कहते हैं कि कानून जो है वो किसी को नहीं देखता, चाहे उसके सामने अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो छोटा हो, वो क्या होगा, उसी के मुताबिक जज को फैसला करना होता है जो कानून में लिखा हो। ठीक है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस पोजीशन इन द सोसाइटी, इट इज नेसेसरी इम्पार्शियल। ठीक है। तमाम लोग कानून की नज़र में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनका सोसाइटी में जो भी स्टेटस हो। यानी मिसाल के तौर पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या आम शहरी है, जो भी है, हर एक बंदा क्या है, अंडर द लॉ है। ठीक है। इट डज नॉट शो एनी पर्टिकुलर फेवर टू एनी पर्टिकुलर मैन। लॉ जो है वो किसी खास शख्स को फेवर नहीं देता। नो वन कैन escape फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ। कोई बंदा भी जो है वो कानून के पंजों से नहीं भाग सकता बगैर सजा की। ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी प्रिवेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग करप्ट। जब लॉ पहले से रिटन होता है तो ये क्या होता है, जज को करप्ट होने से भी बचाता है। When the rule of law is clear and definite, deviation from it is visible to all. अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो पहले से क्लियर है और रिटन है और जज उसके खिलाफ कोई फैसला करता है तो चूंकि लोगों को उसके बारे में पता होता है, उस सेक्शन के बारे में पता होता है, ख़ासतौर पे वकीलों को, तो उसे पता चल जाता है कि जज ने इसमें कोई करप्शन की है, इस वजह से उसने ऐसा फैसला दिया। मिसाल के तौर पर अगर वो 302 केस में किसी बंदे को 4 साल कैद दे देता है, ठीक है, तो वो जो वकील है वो समझ जाता है कि इसमें कोई करप्शन हुआ, अदरवाइज ऐसा कोई भी चीज़ लॉ में नहीं है। When the rule of law is fixed, it protects against the faulty decision of and improper motives of judges. जब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये जजेस के जो इम्प्रॉपर मोटिव होते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात होते हैं, उसके खिलाफ हमें बचा। मिसाल के तौर पर अगर जज किसी मालदार बंदे को फेवर भी देना चाहता है तो चूंकि सेक्शन ऑफ लॉ में ऐसा लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे पता होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सब को पता चल जाएगा और इससे मेरी बदनामी होगी और ये कानून के खिलाफ होगा। ठीक है। तो ये दो अभी हमने पढ़े हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉ। ठीक है, कि लॉ पहले से डिटरमाइंड या रिटन क्यों होता है। ये जज इसको करप्शन से भी बचाता है
और दूसरी बात यह है कि ये यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टिनिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लेकर आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसको बार बार सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।